म्यूचुअल इंपीडेंस। देखिए म्यूचुअल इंपीडेंस क्या होता है, ये एक नेगेटिव रेशियो होती है किस चीज की, जितनी वोल्टेज इंड्यूस हुई है एक सर्किट में और कितना जो करंट है वो फ्लो हो रहा है सेकंड सर्किट में, उसकी रेशियो। यानी कि ये है हमारे पास क्लोज सर्किट और ये है ओपन सर्किट। ठीक है, ये क्लोज प्राइमरी है, ये ओपन प्राइमरी है। ये क्या, इसके ऑपोजिट अगर दूसरा कंडीशन देखें तो ये क्या है, ये ओपन प्राइमरी है, ये क्लोज प्राइमरी है। यहाँ पे करंट I1 है तो यहाँ इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगी E21 है, E21 सेकेंडरी है ये, और यहाँ पे E12 प्राइमरी है, E12 वोल्टेज, तो यहाँ पे करंट I2 है। तो ये क्या कह रहा है कि जो म्यूचुअल इंपीडेंस होगा वो नेगेटिव रेशियो होगी कि कितनी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है एक सर्किट में, और उसके अलावा जो जितनी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है सेकंड सर्किट में, इसकी रेशियो। यानी कि म्यूचुअल इंपीडेंस अगर Z12 का म्यूचुअल इंपीडेंस देखें तो E21 माइनस E21 अपॉन I1, और ऐसे ही अगर Z21 का देखें तो E12 माइनस E12 अपॉन I2। ये रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल इंपीडेंस को। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंपीडेंस होगा वो नेगेटिव रेशियो होगी कि जितनी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ओपन सेकेंडरी में, यहाँ पे कितनी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ओपन सेकेंडरी में जो कि E21 है, या फिर कहें सर्किट नंबर 2 में कितनी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है जब करंट I1 फ्लो हो रहा है पहले सर्किट में, सर्किट नंबर 1 में, और इसका जो नेगेटिव रेशियो होगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि कितनी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ओपन प्राइमरी में, इस कंडीशन में देख रहे हैं E12, और उसमें से जो उसका दूसरा सर्किट में कितना करंट I2 फ्लो हो रहा है, इसका नेगेटिव रेशियो जो होगा ये म्यूचुअल इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि Z12 इज इक्वल टू है माइनस E21 अपॉन I1 और Z21 इज इक्वल टू माइनस E12 अपॉन I2। E21 ये वाला, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है ओपन सर्किट वोल्टेज को जो एंटीना नंबर 2 पे आ रही है, और जबकि करंट I1 जो क्लोज सर्किट में से करंट I1 एंटीना नंबर 1 में से, सर्किट नंबर 1 में से फ्लो हो रहा है। सेम ऐसे ही E12 क्या है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो सर्किट नंबर 1 में है, और किसकी वजह से, जो क्लोज करंट है I2 जो सर्किट नंबर 2 में फ्लो हो रहा है, तो ये इसकी रेशियो होती है। मगर जो म्यूचुअल इंपीडेंस होता है वो ट्रांसफर इंपीडेंस की तरह नहीं होता, वो एक दूसरे ट्रांसफर इंपीडेंस और म्यूचुअल इंपीडेंस सेम नहीं होते, ये अलग अलग सर्किट्स हैं इनके ट्रांसफर और म्यूचुअल इंपीडेंस के। तो जो पहले किया था हमने म्यूचुअल इंपीडेंस के लिए किया था, ये हम ट्रांसफर इंपीडेंस के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांसफर इंपीडेंस क्या होगा, जो ट्रांसफर इंपीडेंस होता है वो रेशियो होती है कितनी वोल्टेज जो होगी इम्प्रेस्ड होगी, वो इंड्यूस नहीं होगी, कितनी वोल्टेज इम्प्रेस्ड होगी एक सर्किट में जब करंट फ्लो होगा, प्रोड्यूस होगा दूसरे सर्किट में, जब सारा सर्किट क्लोज होगा उस कंडीशन में वो होगा ट्रांसफर इंपीडेंस। ठीक है, कितनी वोल्टेज इंप्रेस होगी। तो इसमें क्या है कि ZT जो कि ट्रांसफर इंपीडेंस है, तो ZT12 जो इज इक्वल टू होगा E1 अपॉन I2 के, E1 अपॉन I2 के, क्लोज सर्किट है सारा, E1 अपॉन I2 के। ऐसे ही ट्रांसफर इंपीडेंस Z21 इस कंडीशन में ZT21 जो इज इक्वल टू होगा E2 अपॉन I1 के, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देखिए कि हम इसमें क्या किया है कि हमने कंसाइडर किया है कि दो कपलिंग एंटीना है, दो कपल्ड सर्किट, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, ये देखिए इसका हमने डायग्राम है, दो कपल सर्किट है, ये अलग है और ये अलग है, एंटीना 1 एंटीना 2 एंटीना 1 एंटीना 2, दो अलग अलग सर्किट है। ठीक है, और इसमें दोनों एंटीना नंबर 1 और एंटीना नंबर 2
ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट है। इनका जो फ्रैक्शन है वो वेवलेंथ है, पर्टिकुलर वेवलेंथ। जो सेपरेटेड है वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ से, और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसमें जो करंट I1 है, करंट I1 कहाँ जा रहा है इस सर्किट में, एंटीना नंबर 1 से जा रहा है। और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो कहाँ जनरेट हो रही है, एंटीना नंबर 2 पे, E21 जो कि जनरेट हो रही है। ये एक ओपन टर्मिनल एंटीना नंबर 2 है, ओपन टर्मिनल। तो दोनों का जो म्यूचुअल इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, Z21। तो Z21 किसके इक्वल है, माइनस E21 अपॉन I1 के, माइनस E21 अपॉन I1 के। सेम ऐसे ही दूसरी कंडीशन में लेंगे। दूसरी कंडीशन में भी जो एंटीना नंबर 2 है उसमें जो करंट है I2, उसमें क्या है, करंट I2 एंटीना नंबर 2 पे। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कहाँ हो रही है, एंटीना नंबर 1 पे, यानी कि E12 यहाँ पे इंड्यूस हो रही है ओपन टर्मिनल ऑफ एंटीना नंबर 1 पे। तो म्यूचुअल इंपीडेंस क्या होगा, Z21 जो इज इक्वल टू होगा माइनस E12 अपॉन I2 के। इसमें जो E21 I1 है, E12 और I2 है, ये क्या है, म्यूचुअल इंपीडेंस है जो कि Zm से रिप्रेजेंट करेंगे। Zm यानी कि E12 किसके इक्वल, Z12 इज इक्वल टू है माइनस E21 अपॉन I1 जो इज इक्वल टू है Z21 इज इक्वल टू माइनस E12 अपॉन I2। ये किसका, Zm यानी कि म्यूचुअल इंपीडेंस के अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम। टू म्यूचुअल इंपीडेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या है, दोनों इक्वल होंगे म्यूचुअल इंपीडेंस के Zm के, क्योंकि Zm जो होगा वो इक्वल टू होगा E21 अपॉन I1 के और E12 अपॉन I2 के। तो इसमें देखिए कि अगर ये तो हमने म्यूचुअल इंपीडेंस की बात की, लेकिन अगर हमने दो सर्किट को कपल कर दिया, दो या दो की बात नहीं कर रहे, दो से ज्यादा एंटीना को एक साथ कपल कर दिया तो वो भी एक दूसरे से कपल्ड होंगे। दो और दो से ज्यादा एंटीना जो कपल्ड हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एंटीना एरे, क्योंकि वो एरे में कनेक्टेड है। बहुत सारे एंटीना जो कि एक पर्टिकुलर वे में कनेक्टेड है वो होगा एरे। एंटीना एरे जो इनपुट होगा, जो भी ड्राइविंग पॉइंट होगा, यानी जो इनपुट होगा, जो ड्राइविंग पॉइंट होता है, वो जो उसका जो इंपीडेंस होगा वो सिर्फ सेल्फ इंपीडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। हर एक एंटीना के, इंडिविजुअल एंटीना के सेल्फ इंपीडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो म्यूचुअल इंपीडेंस पे भी डिपेंड करेगा। दोनों एंटीनास के, सारे एंटीनास के बीच में जो म्यूचुअल इंपीडेंस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या है कि जो एक्चुअल इंपीडेंस होता है एंटीना एलिमेंट का वो क्या होगा, सम ऑफ सेल्फ इंपीडेंस। अगर हम सारे एंटीनास को छोड़ दें और सिर्फ एक ही एंटीना की बात करें तो उसमें जो इंपीडेंस होता है वो होता है सेल्फ इंपीडेंस। लेकिन अगर सारे एंटीनास को एक साथ ले आए तो उसमें जो इंपीडेंस होगा, जब सारे एंटीनास प्रेजेंट है तो वो होगा म्यूचुअल इंपीडेंस। अगर एक एंटीना के सेल्फ इंपीडेंस है लेकिन अगर उसके आसपास कोई एक्टिव एंटीना है तो उसमें म्यूचुअल इंपीडेंस होगा, क्योंकि वो इफेक्टेड होता है अपने साथ वाले एंटीना से, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो म्यूचुअल इंपीडेंस होता है वो कहते हैं, जैसे कि दो एंटीना है, एंटीना जैसे कि इसमें ही देख लीजिए, एंटीना नंबर 1 और एंटीना नंबर 2, दो एंटीना है, साइड बाय साइड है और पैरेलल है। अगर हमने क्या किया है, एंटीना नंबर 1 से पावर सप्लाई की है और उसमें से करंट फ्लो किया है एंटीना नंबर 1 से, तो वोल्टेज कहां इंड्यूस होगी, सेकंड एंटीना पे, E21। और एंटीना नंबर 2 से अगर करंट दिया है तो वोल्टेज क्या कहां होगी, इंड्यूस जो फर्स्ट एंटीना है यानी कि E12 पे। इस तरह से इसे शो करते हैं। तो जो म्यूचुअल इंपीडेंस होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो होता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड करंट का उस पे, दूसरा होता है कि जो फेज रिलेशनशिप होता है इंड्यूस्ड और
ओरिजिनल करंट के बीच में उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ट्यूनिंग कंडीशन पे। ट्यूनिंग कंडीशन सेकेंड एंटीना की ट्यूनिंग कंडीशन, यानी कि पहले एंटीना के पास जो दूसरा एंटीना है उसकी ट्यूनिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो इंपीडेंस होगा एंटीना का, देखिए जो वैल्यू होती है हमारे, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा होता है अगर दो एंटीनाज एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के क्लोज हैं। लेकिन अगर वो एंटीना एक दूसरे से दूर हो जाए, अगर वो क्लोज हैं, तभी उसमें क्या होगा, जो इंड्यूस करंट होगा वो ज्यादा होगा। अगर वो एक दूसरे से दूर हो जाए, सेपरेट हो जाए, उनका डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, जो इंड्यूस करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर वो दोनों दूर जाते हैं। तो जो इंपीडेंस होता है एंटीना का वो डिपेंड करता है ट्यूनिंग कंडीशन पे। ट्यूनिंग कंडीशन की जो सेकंड एंटीना है उसकी ट्यूनिंग कंडीशन कितनी है अपने साथ वाले एंटीना के साथ, और कितना वो ट्यून्ड कर रहा है और कितना वो डी-ट्यून्ड है, यानी कितना उससे दूर है कितना पास है अपने साथ वाले एंटीना से। ये यानी एडिशनल फेज में लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है फर्स्ट एंटीना में। नेक्स्ट जो होती है कि जो म्यूचुअल इंपीडेंस होती है वो गेन से भी इफेक्ट होती है, एंटीना के गेन से भी इफेक्ट होती है। तो ये क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है एंटीना में, जो गेन होता है एंटीना का, वो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ करंट को, जो कि फ्लो होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट पे पावर सप्लाई से। तो ये शो करता है म्यूचुअल इंपीडेंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।